करबला की जंग के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहल खाना को कैदी बनाकर मुख्तलिफ शहरों में ले जाया गया और इन पर सख्तियां ढाई गईं। उन्हें यजीद बिन मुआविया के दरबार में दमिश्क ले जाया गया, जहां इन पर अवामी ज़ल्लत और तफ्तीश की गई। बावजूद इन तमाम तकलीफों के इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब बंत अली ने बेमिसाल हौसला और वक़ार का मुज़ाहरा किया। दिमश्क में ज़ैनब बंत अली ने यजीद के दरबार में एक ज़बरदस्त तकरीर की, जिसमें उन्होंने अपने ख़ानदान पर होने वाले जुल्म और उनके उसूलों की दिफा की। उनकी तकरीर ने हक़ व इंसाफ की गवाही दी और इमाम हुसैन के उसूलों की अहमियत को उजागर किया। उसके बाद कैदियों को मदीना वापस जाने की इजाज़त दी गई। मदीना में इमाम हुसैन और उनके पैरोकारों का इस्तकबाल बड़े अक़ीदत और गम के साथ किया गया। करबला की ट्रेजेडी की खबर दूर व नज़दीक तक फैल गई और इमाम हुसैन की शहादत ने जुल्म व सितम के खिलाफ जदोजहद की अलामत बना दी। करबला के बाद का वाक़या इस्लामी तारीख और फ़िक्र पर गहरे असरात मुरतब हुआ। उस सानहे ने इंसाफ और मजलूमों की हिफाजत की अहमियत को उजागर किया। इमाम हुसैन की कुर्बानी का दर्स आज भी मुसलमानों के दिलों में जिंदा है और उनके उसूलों की यादगार है। मुहर्रम और आशूरा की यादगारियाँ, जिनमें मातिम और मुख्तलिफ रसूमात शामिल हैं, इमाम हुसैन और उनके पैरोकारों की कुर्बानियों को याद करने और उनकी अजीम तालीमात को जिंदा रखने का एक तरीका है। इमाम हुसैन की करबला में दी गई कुर्बानी और उनकी हक व इंसाफ की जंग आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक अजीम रहनुमाई का पैगाम है। 7 नून 5 हज़नवार PM सफदर खान। करबला के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहल खाना को शाम के शहर दिमश्क ले जाया गया। यहाँ यजीद बिन मुआविया के दरबार में उन्हें सख्त अज़ीतें दी गईं, लेकिन इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब बंत अली सलाम अल्लाह अलैहा ने अपने इज़्म और शजाअत का मुज़ाहरा किया। दमिश्क के दरबार में ज़ैनब बंत अली ने यजीद के सामने एक कवी तकरीर की, जिसमें उन्होंने करबला की हकीकत और इमाम हुसैन की कुर्बानी की अहमियत बयान की। उनकी तकरीर ने यजीद और उसके दरबारियों पर गहरा असर डाला और इस्लामी उसूलों की दिफा में उनकी बेमिसाल जरात को उजागर किया। बाद इज़ाम अहल खाना को मदीना वापस जाने की इजाज़त दी गई, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मदीना के लोग करबला के सान्हे के बारे में जान चुके थे और इमाम हुसैन की शहादत के गम में डूबे हुए थे। उसके बाद इमाम हुसैन की कब्र पर मिट्टी डालने और उनकी याद में मुख्तलिफ रसूमात की अदायगी का आगाज हुआ। करबला के वाक़ये के असरात सिर्फ इस वक्त तक महदूद नहीं रहे। ये वाक़या इस्लामी तारीख में एक अहम मोड़ के तौर पर जाना जाता है, जिसने मजलूमों के हक और जुल्म के खिलाफ जदोजहद की एक नई राह मुतय्यन की। इमाम हुसैन की कुर्बानी ने इस्लामी मुआशरत में इंसाफ और सदाकत की अहमियत को उजागर किया। हर साल मुहर्रम और आशूरा के दिन मुसलमान इमाम हुसैन की याद में इज़ादारी करते हैं, मातिम करते हैं और करबला की कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं। ये सब कुछ इस बात की याद दहानी है कि जुल्म के खिलाफ क़याम और हक़ की हमायत कभी भी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनके उसूल आज भी दुनिया भर में इंसाफ, हक़ और इंसानी हुकूक के लिए एक रोशनी की किरण है, जो मुसलमानों और दीगर इंसानियत पसंद लोगों के लिए एक अहम सबक फराहम करती हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीफन को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक भी करना। उसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं है, बस आपके भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा। या अल्लाह शुक्र है तेरा जो सफ़ीर ने हमें इतनी मेहनत से बनाया, और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह हमारे भाई सफ़ीर को कामयाब करे। आमीन।